महाराज की, श्री नर्मदा महापुराण की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदुति बनंदत पीथम्बरधारी भगवान श्री बांके बिहारीलाल जी, जिन भगवान श्री बांके बिहारीलाल जी के लिए कोटि सा वंदन प्रणाम करता हूँ। कल जिनकी पार्थलाई में स्थापना हुई भगवती परम माँ नर्मदा जी, माँ नर्मदा एवं नर्मदा पुराण के लिए वंदन प्रणाम करता हूँ। आज 26 जनवरी है। हम सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। एक बार आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत मंगल बधाइयाँ। भारत के गणतंत्र हमेशा अमर रहे। पार्थलाई साला परिवार ने मुझे बुलाया। मैं अध्यक्ष महोदय सहित, प्राचार्य सहित, सरपंच साहेब सहित समस्त पार्थलाई के साला परिवारजनों को वंदन करता हूँ, हृदय से साधुवाद करता हूँ। आज 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र तैयार हुआ था और लागू हुआ था। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर विराजमान हैं। मैं इन बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जिस भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे कर्म करना, ऐसी विद्या अध्ययन करके अपने मंजिल को प्राप्त करना कि अपने साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने माता पिता के साथ में अपने देश का नाम ऊंचा हो। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत का गणतंत्र दिवस हमेशा मनाते हैं। ये जो तिरंगा है ना, तिरंगे के 3 रंग हैं। तो एक रंग भक्ति का है, दूसरा रंग शक्ति का है, तो तीसरा रंग प्रेम का है। ये भक्ति, शक्ति और प्रेम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने देश की भक्ति करना चाहिए। अर्थात ऐसा कोई हमसे कार्य न होवे जिससे हमारे देश की बदनामी होवे या देश का नाम नीचे की ओर होवे। हमें सदैव अच्छे कर्म करना है, हमें ऐसा इतिहास लिखना है कि ताकि हमारे देश का नाम हमेशा शिखर पर हो, सम्मान में हो और सबके दिलों में हो। क्योंकि ये वो भारत देश है जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदुत स्वयं हरिम एर जन्म लब्धम निर्सु भारता जिरे। स्वर्ग के जो देवी और देवता होते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, दिक्पाल, लोकपाल, इस स्वर्ग के देवता भी भारत देश में जन्म लेने को तरसते हैं और तड़पते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिस भारत भूमि पर, जिस भारत देश में स्वर्ग के देवता तरसते हैं जन्म लेने के लिए, हमारे लिए भगवान की कृपा से उस भारत देश में जन्म मिला है। तो हमें अपने देश की भक्ति करना है और हमें सत्कर्मों के द्वारा, सत आचरणों के द्वारा, और हमें एक वीर बन करके, महान योद्धा बन करके, जैसे हिंदू भक्त हुए ना छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजा भोज आदि, इन महापुरुषों के जैसे हमें वीर बन करके, महारानी लक्ष्मीबाई के जैसे, रानी कमलापति जी के जैसे बन करके हमारे लिए इस देश की रक्षा करना है, इस देश की सुरक्षा करना है। और आपसी मनमुटाव को छोड़ करके, जाति पाति का भेद मिटा करके हम सब के लिए इस देश के प्रति समर्पित होकर के प्रेम भक्ति का संचार करना है। और एक बात कहना चाहूँगा छोटे छोटे बाल गोपाल बच्चों से, जो इनमें से कोई आगे चल करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई इस देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई आप लोगों में से ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई आप लोगों में से ही प्रदेश का राज्यपाल बनेगा,
आप में से कोई इस लोकसभा की सांसद बनेंगी या बनेंगे, इस आप में से ही कोई इस विधानसभा का विधायक बनेगा, आगे चल करके आप में से कोई, जैसे सरपंच साहब बैठे हैं, आगे चल करके आप में से कोई इस गांव का सरपंच बनेगा। तो अच्छे से करना। जब आपके प्राचार्य महोदय, आपके क्लास टीचर, आपके जो भी गुरुजन हैं जब पढ़ाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से लक्ष्य को याद रख करके अपनी पढ़ाई करना। देखो ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे नित्य प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं ना, उनको 4 आशीर्वाद बिना मांगे मिल जाते हैं। ऐसा नीति में लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो विद्यार्थी नित्य प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको 4 वरदान। सबसे पहले उनको क्या मिलता है बिना मांगे? आयु, उनकी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। दूसरी विद्या, जो अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं उनकी विद्या बढ़ती है। जो विद्यार्थी रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं उनका यश बढ़ता है। और जो विद्यार्थी रोज अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं उनका बल बढ़ता है। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 वरदान माता पिता के चरणों में प्रणाम करने मात्र से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, अपने माता पिता का कभी तिरस्कार मत करना, अपने माता पिता को कभी जवाब मत देना, अपने माता पिता के लिए कभी बुरा मत सोचना।